क्यों दिनेश लाल यादव निरहुआ ने पवन सिंह का विरोध करने से मना कर दिया, यानी कि पवन सिंह के लिए जो विरोधी दल रैली निकालेंगे उसमें से अब आपको दिनेश लाल यादव निरहुआ नहीं दिखेंगे, यानी कि पवन सिंह के खिलाफ प्रचार करते हुए आपको दिनेश लाल यादव निरहुआ नहीं दिखेंगे। इसकी ऑफिशियल घोषणा नहीं, लेकिन आप इसे लिख कर रख लीजिए, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे सबूत है जो हम आपको दिखाएंगे और आपको यकीन भी होगा। आप ये मानते हैं ना कि पवन सिंह के खेमे से अगर निकलकर कोई भी व्यक्ति कहीं जाता है तो उसकी नो एंट्री हो जाती है पवन सिंह के खेमे में वापस आने की। डिम्पल सिंह इसका सीधा साधा उदाहरण है। डिम्पल सिंह इन दिनों आपको खेसारी लाल यादव के साथ दिख रही होंगी, वो पवन सिंह के साथ आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन आने वाले चुनाव में जो है पवन सिंह की रैलियों में वो भी दिखेंगे। हम बात निरहुआ की कर रहे थे, तो निरहुआ क्यों नहीं आएंगे? यहाँ निरहुआ की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पवन सिंह के जो बहुत ही खास राइटर हैं, लिरिक्स राइटर आशुतोष तिवारी, वो दिनेश लाल यादव निरहुआ की रैली आजमगढ़ में गए हुए थे। जी हाँ, और वहीं नीलकमल भी गए। आपको हम ये फ़ोटो दिखा रहे हैं और देखिए, आप कुछ माजरा समझिए। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर ये दोनों यानी कि पवन और निरहुआ कट्टर विरोधी होते तो नीलकमल, जो आजकल मरून कलर सड़िया के लिए बहुत फेमस हुए हैं, जिन्होंने दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए गाया है और दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए वो एक प्रमोशनल सॉन्ग भी गा रहे हैं, आपको ये जानकर हैरानी होगी वो कभी भी नहीं आते पवन सिंह के बुलाने पर। लेकिन पवन सिंह के बुलाने पर भी वो आए और पवन सिंह के ही कहने पर आशुतोष तिवारी दिनेश लाल यादव निरहुआ के रैली में गए हैं। ये हो ही नहीं सकता कि इसमें पवन सिंह की परमिशन ना हो। हाँ, ये बात और है कि आशुतोष तिवारी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए भी अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं, लेकिन इन दिनों वो पवन सिंह के ही खेमे में है। तो ये राजनीति आप समझ रहे हैं। तो और एक विशेष सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के पास ऑफर गया था पवन सिंह के खिलाफ रैली करने का, तो उन्होंने उसी वक्त साफ साफ मना कर दिया है कि वो पवन सिंह के खिलाफ कोई भी ऐसी रैली में भाग नहीं लेंगे।